कंप्लीट करेंगे 2025 से 20 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव। क्या कंप्लीट करेंगे? टोटल ऑब्जेक्टिव 2025 से लेकर के 2020 तक पूछे गए सभी सेट्स का। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू कर देते हैं। ये आपका इंस्ट्रक्शंस है जो दिया रहता है एग्ज़ाम में क्या करना है, नहीं करना है, कैसे आपको करेक्ट करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने रखा था? तो लेनिन ने रखा था। किसने रखा था? लेनिन ने। तो बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया। रद्द करने वाला कौन था? हार्डिंग। कौन था? हार्डिंग। ठीक है। अब बंगाल विभाजन को लाया कौन था? तो 1905 में कर्जन लाया था। कौन लाया था? 1905 में कर्जन लाया था, लॉर्ड कर्जन। चलिए, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1913 में। कहाँ पर किया था? तो सन फ्रांसिस्को। ठीक है, सन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो अमेरिका में। ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेक्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नियम से जाना जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। कब किया था? तो 1906 में किया था। कहाँ पे किया था? तो ढाका में किया था। कहाँ पे किया था? तो ढाका में किया था। चलिए, दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसके समर्थक थी? तो फ्रांस की समर्थक थी। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन नंबर किस में आता है? जोन नंबर, हाँ। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो दार्जिलिंग में हुआ था। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन नंबर 5 में आता है। बंगाल किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। वहीं बिहार का होता तब कोसी हमारा आंसर होता। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा है? तो पंत सागर झील भारत की सबसे, है ना, बड़ी कृत्रिम झील है। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर बना हुआ है। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? 2011 में दूसरा स्थान था, लेकिन अब कैसा हो गया है? तो प्रथम हो गया है अभी के अनुसार। भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। चलिए, उसके बाद गंगा के मैदान, है ना, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? पुराने को क्या कहते हैं हम लोग? बांगर कहते हैं। अगर नया होता तो उसको खादर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुआ था। विज्ञान साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। निम्न में से किन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी की। क्यों दी गई थी? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सेना में भारतीयों की भर्ती करवाया था 1915 में। ठीक, 15 से 17 में। निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 को शुरू हो गया था। ठीक है, 6 अप्रैल। चलिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा, क्या बोल रहा है? अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र है? तो बांग्ला का समाचार पत्र है। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। हाँ, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक, चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कितने देश में भैया बट गया था? 13 देश में यह बट गया था। ठीक है, किसके प्रभाव से? प्रभाव किसका था उस पर बांटने के लिए? प्रभाव किसने डाला? तो अमेरिका ने डाला। किसने डाला? चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? जलमार्ग 1
चलिए, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र अभी तक है? तो 18। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कहाँ पर है? डिब्रूगढ़ है, असम में। असम में है। चलिए, निम्नलिखित में से रोपण फसल है? तो देखिए, चाय भी रोपण फसल है, रबर भी है, गन्ना भी है, इसलिए हमारा आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। इसमें बहुत सारा मिक्सिंग होता है। चलिए, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। 34 नंबर में क्वेश्चन का था, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि? कितना नंबर? 33। चलिए, बात कर लेते हैं, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो आर्थिक गतिविधि गरीबी नहीं होगा। संचार से लाभानी होता है, कृषि से लाभानी होता है, परिवहन से लाभानी होता है, लेकिन गरीबी से लाभानी नहीं होता है, इसलिए यह आर्थिक गतिविधि नहीं है। आंसर हमारा यही हो जाएगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम प्रदान करना, यानी अदला बदली करना। ठीक। निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? तो भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए लोन कौन देता है? तो भूमि विकास बैंक। निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? गैर आर्थिक, आर्थिक हो गया वित्त, आर्थिक हो गया ऊर्जा और संचार, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा आर्थिक है ना, आधारभूत संरचना नहीं है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह हुआ है ना? तो पूंजी का भी हुआ है, और प्रौद्योगिकी का भी हुआ है, और श्रम का भी हुआ है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रण पर प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण की क्रिया कहलाता है, जिससे कुछ नियम और कानून आसान कर दिए जाते हैं औद्योगिकरण के लिए, व्यापार के लिए। चलिए, वस्तु या सेवा का मूल्य क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ पर जा सकता है? तो राष्ट्रीय आयोग में जा सकता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। कुशेश्वर स्थान अभयारण्य कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। समोच्च कृषि जुताई कहाँ पर की जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्र या पठारी इलाके में की जाती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में 3य पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो मूंगफली जो है वह खरीफ फसल का उदाहरण है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी का उदाहरण क्या है? द्वितीय है, सॉरी, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो तृतीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तृतीय ही होगा। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। बागमती परियोजना कहाँ पर है? तो बागमती परियोजना सीतामढ़ी में है। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो हमारा शिवहर है। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था? रामविलास पासवान। इनका बेटा अभी चला रहा है, जिसका नाम है चिराग पासवान। बंगला छाप, कौन छाप? बंगला छाप। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है? तो 6 महीने में चुनाव। अगर कोई मुखिया दुखिया मर गया तो उसके स्थान पर 6 महीना के अंदर चुनाव करके दूसरा मुखिया बन जाता है। ठीक है। हार्ट अटैक से मर गया, फांसी लगा लिया, इस सब में अगर मुखिया, आपको नहीं बोलना। किस राज्य को काट करके मेघालय राज्य का गठन किया गया है? किस राज्य को काट करके? तो आसाम को काट करके मेघालय नया राज्य बना दिया गया। ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यही ग्राम सभा होता तो हमारा मुखिया जी आंसर होता। ठीक, कौन आंसर होता? मुखिया जी। आइए बात करते हैं आगे क्या है। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो चीन में कथी है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो दबाव समूह कौन नहीं है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। दबाव समूह कौन नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह दबाव समूह नहीं, यह अंग्रेजों पर दबाव नहीं डालती थी उतना शुरुआती दौर में, बाद में दबाव डालना शुरू कर दिया। बीजू जनता बीजू जनता जो दल है, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो यह ओडिशा से संबंधित है। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, लेकिन ज़्यादा आदमी लगा हुआ किस में है? तो प्राकृतिक प्राथमिक क्षेत्र में। निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा है। कथी पर? निम्नलिखित में से किसके मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं होता है? तो एनएनपी में शामिल नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रीय सुधारों में किस से शामिल किया गया है?
तो उदारीकरण को भी शामिल किया, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, तो पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है, ब्याज होता है। आप पूंजी लगाइए आपको ब्याज मिलता रहेगा, घर का ब्याज भी चलता रहेगा। चलिए उसके बाद कहता निम्नलिखित में से किस संपत्ति का तरलता सबसे कम है, तो अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम माना गया है, जल्दी बिकता नहीं है। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1989 में। निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक वियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से शुरू हुआ था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का, ठीक, 1950 में। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो बेरोन हॉसमॉन ने। किसने करा, तो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, तो बेरोन हॉसमॉन ने। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था अहमदाबाद में। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो फ्रांस की पराजय हुई थी, ठीक है। निम्न में किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, तो अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था बिस्मार्क ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के बाद हुआ था, तो बुर्बो वंश का, ठीक है, जो पहले बुर गया था बाद में यह क्या हो गया, इसी वंश का स्थापना हो गया। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो रूस की क्रांति की देन है आर्थिक नियोजन, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि हमारा तुम्हें देखे मेरी आँखें इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का। चलिए भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े का मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में कब किया गया था, तो 1854 में, 1854 में किया गया था, ठीक। हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम का शासक था। शेतकारी संगठन कहाँ पर स्थापित किया गया था, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1954 में गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो फजल अली, ठीक है। यह क्या थे, तो जज थे, क्या थे, जज। निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो इसका आंसर अभी है सीतामढ़ी। निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है, तो संघीय सरकार की प्रणाली कहाँ पर नहीं है, तो चाइना में देखने को नहीं मिलता है, ठीक। आइए आगे देख लेते हैं कि निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो कृषि को भी रखा गया है, पुलिस को भी और सिंचाई के लिए भी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है, तो 22 भाषाएं शामिल है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है, तो याद रखिएगा चुनाव आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी कौन है, अभी इनके अध्यक्ष है ज्ञानेश कुमार, ठीक है। चलिए अब हम लोग करते हैं, हम लोग पहले अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया है किसका, प्रथम पाली का। अभी हम लोग करने जा रहे हैं किसका, तो द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी देखेंगे फटाफट, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुर्वर हो जाती है, अनउर्वर मतलब होता है उपजाऊ नहीं रहता है, तो लैटेराइट मृदा है। रेगुड़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं, या महाराष्ट्र में है। सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। कर्तन एवं दहन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको झूम की खेती, पोंडू खेती, ठीक है, एवं इसको कहती स्थानांतरित खेती के नाम से, स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों पर किस फसल की कृषि होती है, तो चावल की होती है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी कौन सी हो जाएगी, डिगबोई हो जाएगी। किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, तो कांडला का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नोएडा है। नोएडा कहाँ पर है, तो यह यूपी में पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे कम है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की लंबाई सबसे कम है, ठीक। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो सिंदरी में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में है। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा गुजरात में स्थित है, तो अंकलेश्वर।
भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है? तो मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है? केरल में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दी गई है? तो 12 को। आलू किस प्रकार की फसल है? तो आलू को रबी के फसल में रखा गया है। कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो हम सभी आदमी जानते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्र का प्रबंधन है ना किसके अधीन होता है? तो याद रखिएगा, सेल के अधीन होता है। नेल्लोर किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो नेल्लोर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 में हुआ था। मीरात उल अखबार किसने शुरू किया था? तो मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है? तो दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। 1954 का जेनेवा समझौता क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग सदस्य निम्न में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो फ्रांस उसका सदस्य नहीं था। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन किसका है? तो यह है मार्टिन लूथर का। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से सबसे पुराना बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? याद रखिए, उदारवादी नेता में शामिल है आपको गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता में शामिल है एमजी रनाडे, उदारवादी नेता में शामिल है सुरेंद्र बनर्जी, यानी ये बाल गंगाधर तिलक है। हम लोग है ना, जो मारपीट वाले नेता थे वो कौन थे? लाल बाल पाल। कौन थे? लाल बाल और एवं पाल। ठीक है, लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पॉल। ठीक है, तो उनमें से आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया था। कब लिया था? 1911 में लिया था। ठीक, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल में हुआ था। ठीक है, आगे कोई क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फटाफट। किस घटना के विरोध के स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दिया था? तो हम लोग सभी आदमी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 1900 कब हुआ था? 19 में हुआ था। 1900 कब हुआ था? 19 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? 1919 में हुआ था। कितना? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को। ठीक है, जलियांवाला बाग में ही हुआ था यह। मास्टर दा का उपनाम किसका उपनाम है? तो सूर्य सेन का उपनाम मास्टर दा है। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? तो 1884 में। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच यह संधि है ना। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था, है ना। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्क, क्या है? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्क की अवधारणा किसने दी थी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है अभी का कैलेंडर जूलियन कैलेंडर है उससे कितना दिन आगे है? तो 13 दिन आगे है। ठीक, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। 1853 से 54 में क्रीमिया के युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दिया था? फ्रांस की। जबकि इसमें युद्ध होने के लिए शामिल होने के लिए फ्रांस के लोगों ने नहीं कहा था। ठीक है, इन्होंने अपने से घोषणा कर दिया। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन सा है? समाजवादी शासन करने वाला सबसे पहला देश कौन है? रूस है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? तो तुर्की के समर्थन में मिस्र था। भुज किस राज्य में पड़ता है? तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये भुज किस राज्य में है? गुजरात में। भुज पर एक मूवी भी बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो याद रखिएगा, लावा भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है और गैस भी निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी फटता है तो ये सब निकलता है। निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? तो बांग्लादेश। बसे बाढ़ का देश कहा जाता है। ठीक है, किस आपदा का संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है? तो याद रखिएगा, सुनामी का है। आंतरिक यह तो बाहरी हो गया, है ना। रासायनिक आपदा ये क्या हो गया? बाहरी हो गया। सुनामी जो है वह अंदर से होता है, समुद्र के अंदर। चलिए, निम्न में से किस में मूल्यह्रास का मूल्य शामिल होता है? तो इसमें सब में होता है। एनडीपी में भी होता है, एनएनपी में भी होता है, जीडीपी में भी होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें से सभी। ब्रटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रटलैंड आयोग सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। धारणीय विकास, सतत पोषणीय धारणीय विकास सब वही है। ठीक, आइए
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 47 नंबर में क्या कहता है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अक्टूबर 1975 में किया गया था। निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका निभा रही है? ठीक है, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो वैश्वीकरण में। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता की अवधि क्या होती है? तो दीर्घकालीन होती है, मतलब लंबे समय के लिए होती है। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार किया जाता है? तो शैक्षणिक स्तर पर भी, स्वास्थ्य पर भी और प्रति व्यक्ति आय पर भी। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए, गरीबी की कुचक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? तो रेगनर नर्क्स ने स्थापित किया था। ठीक, गरीबी रेखा निर्धारित हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? तो लकर वाला समिति के सिफारिश पे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना था? तो 1919 में बना था। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? तो याद रखिएगा कि गरीबी बिहार के विकास के लिए बाधक है, बेरोजगारी भी और बाढ़ भी। ठीक है, तो इनमें से हमारा आंसर हो जाएगा सभी। ठीक, चलिए, निम्न में से किस देश का एसडीआई भारत से अच्छा है? तो श्रीलंका का है। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तु का उदाहरण ट्रैक्टर है, उपकरण है, मशीन है, इनमें से सभी है। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो प्राथमिक क्षेत्र में। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था? अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था। यह हमारे सबसे महान राष्ट्रपति बने थे। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो याद रखिएगा, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन सा है? तो संचार है। ठीक, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में की संख्या कितनी थी? तो 166। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या निकलता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा कितनी होती है? 2 वर्ष होती है। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। दलाल स्टेट निम्न में से किससे संबंधित है? तो पूंजी बाजार से संबंधित है। निम्न में से क्या भारतीय राष्ट्रीय है ना संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारत की विशेषता नहीं है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है फटाफट। ठीक, स्थानीय स्वशासन को राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में रखा गया। मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 की आवश्यकता होती है। या 2/3 वार्ड मेंबर अगर अविश्वास प्रस्ताव लागू कर दिया तो वापस लेना पड़ेगा उसको। किसको? मुखिया हट जाएगा। बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो 75 वार्ड हो सकते हैं। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर बनाया गया है? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ पर है? तो नेपाल में है। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? अशोक मेहता समिति भी है, बलवंत राय मेहता समिति भी है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। निम्न में से कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज व्यवस्था में भी की गई है। ठीक, आइए देख लेते हैं। निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा, सैनिक तानाशाही के विरुद्ध में। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य में कार्य कर रहा है? तो वह पंजाब में कार्य कर रहा है। निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है? तो महापौर को माना जाता है। सामाजिक विभाजनों को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो लोकतंत्र को अभी तक यह सबसे अच्छा शासन माना गया है। ठीक है, 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? तो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो 1970 के दशक में। ठीक है, किसने शुरू किया था? तो जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, किस क्रांति को क्या कहते हैं? संपूर्ण क्रांति के नाम से ठीक है जानते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या कहता है। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद अगर पूछेगा तो अनुच्छेद कितना से है? 40 से है। ठीक है, अनुसूची पूछेगा तो अनुसूची नंबर कितना है? यह 11 है। ठीक, अनुसूची 11, अनुच्छेद कितना? 40। ठीक है।